हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए एमएड का एग्ज़ाम जो आपका बीएन मंडल यूनिवर्सिटी जो आपका मधुपुरा में है उसका देखिए कंडक्ट हुआ 25 फरवरी को। समझे। देखिए इसमें आपको बिहार में जितना भी आपका एमएड कराती है बिहार में कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसमें अब इंट्रेंस एग्ज़ाम लेने के बाद ही क्या होता है उसमें आपका एडमिशन होगा। सरकारी कॉलेज का कुछ कम फी है, कुछ क्या बहुत कम फी है। प्राइवेट में करवाइए, प्राइवेट में करवाना होगा तो आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही जाना होगा। समझे। तो आज हम क्वेश्चन का आपको पैटर्न बताएंगे कि इंट्रेंस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। समझे। जैसे मधुपुरा का आपका हो गया एग्जाम, अब भागलपुर का है, फिर आपका तुर्की जो आपका मुजफ्फरपुर में है उसका एग्जाम है, फिर आपका बहुत सारा आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है। तो एक पैटर्न पता चल जाएगा। समझे। तो देखिए मेरा घर मुजफ्फरपुर है, फिर हम वहाँ मधुपुरा यहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा किलोमीटर है। समझे। फिर भी हम क्वेश्चन आप लोग के लिए सोचे नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हम एग्ज़ाम देने गए थे। समझे। तो आज हम क्वेश्चन पूरा 100 को डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चन पूछा गया था, 100 का एकदम एग्जैक्ट आंसर, समझे, जो एकदम सही आंसर हो उसको बताने की हम पूरा कोशिश करेंगे। समझे। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा तब आपको पूरा पैटर्न समझ आएगा। समझे। और एक वीडियो में हम बनाएंगे स्पेशल कि एमएड करने से क्या फ़ायदा है। समझे। तो ये सब चीज़ बताएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समझे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है एमएड इंट्रेंस एग्जाम बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधुपुरा, और एमईटी वही हुआ एमएड इंट्रेंस टेस्ट होता है। अब बीएमयू मतलब बीएन मंडल मधुपुरा यूनिवर्सिटी हो गया, और यहाँ पर 2021 से 23 सेशन हो गया आपका। समझे। चलिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 100 क्वेश्चन लिखा हुआ है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, हम हिंदी में पढ़ेंगे, आप इंग्लिश में समझ जाइएगा। समझे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आते हैं क्वेश्चन पर। ध्यान से सब बात सुनिएगा, आपका सब चीज़ याद हो जाएगा। समझे। पहला क्वेश्चन है कि स्कूल बच्चों के किस मूल्य को विकसित करता है। समझे। यानी स्कूल आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट इन चिल्ड्रेन वैल्यू लाइक। समझे। तो इसमें देखिए जो स्कूल होता है बच्चों में स्वनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल का भी विकास करता है, आपका टॉलरेंस जो आपका सहिष्णुता होता है उसका भी विकास करता है, आपसी मेलजोल यानी म्यूचुअल गॉडविल का विकास करता है, यानी आपका तीनों का विकास करता है। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। समझे। यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त क्या हो जाएगा आपका, तो सभी हो जाएगा। तो पहला क्या हो गया आपका डी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा है, यह कथन किसका है। देखिए जो फर्स्ट ईयर में शिक्षा का मेरा वीडियो देखे होंगे या फर्स्ट ईयर में शिक्षा के बारे में जो पढ़े होंगे उनको एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। समझे। तो शिक्षा का डिफिनीशन ही अरस्तु दिए हुए हैं कि स्वस्थ शरीर में क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यानी साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। समझे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका, अरस्तु हो जाएगा। तो दो का क्या हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। समझे। तो आप बीएड ही अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम आपका निकल जाएगा। समझे। तीसरा एग्जाम है आपका, तो सॉरी तीसरा क्वेश्चन है आपका कि किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के प्रणेता है, यानी आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे फ्रोवेल के बारे में। समझे। तो फ्रोवेल जो थे आपको किंडरगार्टन पद्धति दिए थे। समझे। यानी किंडरगार्टन पूछेगा पद्धति मेथड कौन दिए थे तो आपका फ्रोवेल हो जाएगा। समझे। यानी तीन का आपका क्या हो जाएगा, फ्रोवेल, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर है आपका कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। समझे। जो पढ़े होंगे संस्कार के बारे में तो संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। समझे। यानी संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 16 प्रकार के। 4 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। आइए 5 नंबर में आते हैं। कराए कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत असंप्रीयता का अंत किया गया। असंप्रीयता का मतलब, असंप्रीयता का मतलब होता है छुआछूत को हटाना। समझे। तो ये अनुच्छेद आपका 17 में कहा गया है। समझे। जो मौलिक अधिकार आपका है उसके अनुच्छेद 17 में क्या है आपका, इसी के बारे में वर्णन किया गया, इसका अंत के बारे में। समझे। तो आपका 5 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोदय आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। जो सर्वोदय आंदोलन आपका था इसका सूत्रपात आपका विनोबा भावे किया था। समझे। यानी 6 का क्या हो जाएगा आपका, 1 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष सभी समान है का प्रावधान किस अनुच्छेद के अधीन है। देखिए आप मौलिक अधिकार पढ़िएगा। समझे। तो वहाँ पर आपका अनुच्छेद जो 14 है वो विधि के समान मतलब सभी, बड़ा आदमी हो गरीब हो कोई भी हो सबको एक समान कानून सजा मिलेगा, ये सब चीज़ कहा गया है। नहीं, विधि के समक्ष सभी क्या है, समान है। समझे। तो आपका क्या हो जाएगा, 7 के सी नंबर हो जाएगा अनुच्छेद, यानी आर्टिकल 14। समझे। यानी अनुच्छेद 14। ये 7 के बाद आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि समाज के वंचित वर्ग हेतु शिक्षा विकास संबंधी राजनीति का संबंध किससे है। समझे। तो देखिए करा वंचित वर्ग तो आपका क्या हो जाएगा, समावेशी विकास हो जाएगा। समझे। यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो जाएगा। यानी 8 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 9 नंबर है कि किशोरावस्था के दौरान समाजीकरण का सबसे शक्तिशाली कारक क्या है।
तो देखिए किशोरावस्था यानी सोशलाइजेशन में, किशोरावस्था में सबसे जो बोलिएगा कि शक्तिशाली कारक होता है तो वो साथी समूह होता है, समझे, यानी पीर ग्रुप होता है। तो 9 का क्या हो जाएगा आपका, तो डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व भारती की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व भारती का स्थापना 1921 में कौन किए थे? तो आपका तो रविन्द्रनाथ टैगोर, समझे। जब उनको शांति निकेतन का स्थापना किए थे 1 में, और जब उनको नोबेल प्राइज मिला तो उसके बाद इस पैसा से मतलब क्या किया, एक यूनिवर्सिटी बनाया जिसका नाम था विश्व भारती, समझे, विश्वविद्यालय थे। कब किए थे? आपका 10 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 11 नंबर है कि भारत में सभी सम्मान अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम डैश द्वारा शासित होते थे, समझे। तो इसका मतलब जितना भी आपका टीचर एजुकेशन है सब क्या है, एनसीटी के अंतर्गत आता है, जिसका स्थापना 1925 ईस्वी में 1995 ईस्वी में हुआ है, समझे। तो 11 क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, किसने कहा था? देखिए स्किनर का डिफिनीशन है मनोविज्ञान से रिलेटेड कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, समझे। तो 12 क्या हो जाएगा, तो आपका ए नंबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धि से अभिप्राय, देखिए वृद्धि और विकास अच्छा से जो पढ़े होंगे, तो वृद्धि जो होता है आपका संख्यात्मक होता है और विकास जो होता है संख्यात्मक गुणात्मक दोनों होता है, समझे। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, 13 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। वृद्धि के बारे में पूछ रहा है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? पहला आपका हो गया थकान भी है, स्वास्थ्य भी है, इच्छा भी है और उपयुक्त सभी है, समझे। यानी आपका 14 क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानवीय विकास को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य तत्व कौन है? तो देखिए 2 मुख्य तत्व कौन कौन है, तो इसका सबसे बेटर ऑप्शन होना चाहिए 15 का परिपक्वता एवं अधिगम, समझे, यानी मैच्योरेशन एंड लर्निंग, समझे। तो आपका 18 क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 16 नंबर है कि पुरुष में सामान्य यौन गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कौन होता है? आपका XY होता है, लड़की के पूछता है तो XX हो जाता है, समझे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस क्रिया काल को बाल विकास का अंतिम चरण बताने वाले कौन थे? देखिए इसका जैसे हम यहाँ कंक्रीट पढ़ के ऑपरेशन करके मतलब इसका अथी किए हैं, तो देखिए इसका ऑप्शन हम तो सही नहीं बता सकते, मतलब सर्च करेंगे तो हो सकता है, लेकिन इसको हम प्याजे टिक किए थे, समझे। तो 17 का हम प्याजे मारे थे, प्याजे हो सकता है, समझे। तो 17 क्या है, हम प्याजे टिक किए थे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक आयु का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? देखिए मानसिक आयु का जो विचार था बीने, साइमन बीने, और टर्मन जो थे आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र दिए थे कि मानसिक आयु बताओ वास्तविक आयु गुना 100, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो जो मानसिक आयु का विचार कौन दिया था आपका, तो बीने दिया हुआ था, समझे। आइए 19 नंबर में आते हैं कि भारत में शिक्षा की मात्रा किस दिशा में आगे बढ़ रही है, समझे। पहला ऑप्शन है स्कूली शिक्षा में अधिगम तक, इनपुट और प्रक्रियाओं से अधिगम परिणामों तक, असमानता से उपयोगिता, समझे। तो इसका आंसर भी हमको मतलब डाउट लगा तो इनपुट से क्या होगा, प्रक्रिया दर मतलब मार सकते हैं, समझे। यहाँ बी मतलब बी, अब इसमें कन्फर्म नहीं कि बी होगा, समझे, क्योंकि डाउट वाला क्वेश्चन है। और इसके बाद आइए 20 में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना डैश का परिणाम है, समझे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कैसे आई थी? नई शिक्षा नीति जो आपका 1986 के है उसी के थ्रू आपका क्या आई थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा, 20 का ए नंबर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी सिफारिश के परिणाम स्वरूप डाइट की स्थापना की गई है, समझे। तो डाइट की स्थापना आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सिफारिश पर किया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो 21 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 22 नंबर है कि मोटिवेशन इज विचुअल कंडीशन यानी अभिप्रेरणा किसकी जरूरी शर्त है? तो ये आपका किसका है, तो अधिगम का है, समझे। 22 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। 23 नंबर है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है? व्यवहार का विज्ञान माना है, समझे। किसका माना है, व्यवहार का माना है, समझे। 23 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान है। 24 नंबर है कि मूल्यांकन संबंधित है, तो मूल्यांकन किससे संबंधित है? छात्र के शिक्षण स्तर से, छात्र के अधिगम स्तर से, विद्यालय से, अध्यापक से, उपयुक्त समिति, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 24 का डी नंबर हो जाएगा। 25 नंबर है, इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है कि मुदालियर आयोग शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा आयोग इसे कहते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग से क्या है, संबंधित है, यानी आपका 25 से क्या आ जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। फिर आगे लिखा है शिक्षा को संवैधानिक किस अनुसूची में रखा गया है? तो आपका ये कौन हो जाएगा, आपका समवर्ती सूची में रखा है, केंद्र और राज्य दोनों के अति से चलता है, इसलिए समवर्ती सूची में रखे हैं, समझे। तो वही कहा शिक्षा को संविधान किस अनुसूची में रखा गया, तो समवर्ती में।
27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है? समझे, तो अनुच्छेद क्या है? 28A के तहत। कितना तहत? 28A के तहत, सॉरी अनुच्छेद 21A के तहत। समझे, ए या क के अनुच्छेद 21 अ या क के मतलब तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, यानी 28 से क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, आंध्र प्रदेश में खुला था। समझे। नेक्स्ट में क्वेश्चन है 29 नंबर कि फुल फॉर्म ऑफ ICT। समझे, फुल फॉर्म क्या होता है ICT का? तो देखिए आप बीएड किए होंगे तो EPC3 का नाम है ICT, तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। समझे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी 29 से क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। 30 नंबर है कि शिक्षण मशीन के आविष्कारक कौन है? तो ये आपका सिडनियम प्रेसी है। समझे, नहीं 30 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 21 नंबर 31 नंबर है कि एडुसेट क्या है? तो एडुसेट जो होता है एक शैक्षिक क्या है आपका? उपग्रह है। समझे, यानी सी नंबर हो जाएगा, शैक्षिक उपग्रह है। आते हैं आपको 32 में कि संचार में भाषा क्या होता है? तो एक मौखिक कूट होता है। क्या होता है? एक मौखिक कूट, यानी बी नंबर हो जाएगा। समझे। 33 नंबर है कि जनसंचार के सूचना कार्य को वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर मतलब वही अथी में है, विचलन हमारे हैं, सही होता है कि नहीं होता। समझे, तो ये आपका क्या हुआ? आइए अब 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सह अनुदेशन है। तो जो कंप्यूटर सह अनुदेशन होता है वो क्या होता है? अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशन होता है। समझे, यानी 34 से क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। समझे, 34 का अभिकर्मित अनुदेशन तो ये होगा नहीं। समझे, 34 से क्या हो जाएगा? 2 नंबर, यानी बी हो जाएगा। समझे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन को विकसित किसने किया था? तो आपका जो किया था वो ठंडाई किया था। कौन किया था आपका? सॉरी, स्किनर, BF स्किनर। 35 से क्या हो जाएगा? 1954 ईस्वी में। समझे, याद रखिएगा, BF स्किनर ने 1954 ईस्वी में रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन को क्या किया था? विकसित किया था 1954 ईस्वी में। ये याद रखिएगा। 36 नंबर है कौन सी सामग्री अदा और प्रदान दोनों है? तो समझे, इसका आंसर है फिलोसफी डिस्क। समझे, क्या है आपका? 26 का क्या? ये सब आपका क्या है कि दोनों नहीं है, कोई इनपुट है तो कोई आउटपुट है। समझे, लेकिन आपका फिलोसफी डिस्क होता है जो अथी का 36 नंबर क्वेश्चन का है, उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण के विभिन्न स्तरों से समस्या समाधान का गुण किसमें विकसित होता है? तो आपका चिंतन स्तर में होता है। समझे, यानी 27 से क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। आइए अब 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश से यहाँ पर है, यहाँ पर हिंदी यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय क्या होता है? देखिए, जो शिक्षक और छात्र जो संप्रेषण प्राय होता है उसे कहते हैं क्रिटिकल। समझे, जिसका हिंदी में दिया है विवेचनात्मक। समझे, यानी विवेचना कुछ पर होता है, इसीलिए इसका 38 का क्या हो जाएगा आपका? विवेचनात्मक, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले का है MS ऑफिस एन एग्जाम्पल था। देखिए MS ऑफिस जो होता है एक सॉफ्टवेयर है। समझे, क्या है? एक सॉफ्टवेयर यानी कोमल उपकरण है। समझे, हार्डवेयर का मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर का मतलब जिसे हम छू नहीं सकते। तो 39 से क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर हो जाएगा। 40 नंबर है कि MOOC स्टैंड फॉर क्या है? तो MOOC जो होता है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। समझे, यानी ए नंबर हो जाएगा। 40 से क्या हो जाएगा? ए नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लूम टैक्सोनॉमी का उद्देश्य नहीं है? देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी का उद्देश्य है तो विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, मूल्यांकन होता है, ज्ञान का जो है संगठन आपका नहीं होता है। यानी आपका 41 से क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 42 नंबर है मीडियम फॉर द फॉलोइंग डाटा। यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बाध्यता निकाले तो जो इसका बाध्यता होगा वो 7 होगा। समझे, क्या होगा आपका? 7 होगा। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तत्कालिक समस्या के समाधान हेतु शुरू किया गया कार्य, यानी 43 से क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। तो आपका 43 नंबर हो गया कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? तो एक तत्कालिक समस्या के समाधान हेतु शुरू किया गया क्या है? कार्य है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। आपका 44 नंबर क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का प्रयोग
किसके लिए किया जाता है? तो देखिए क्रियात्मक जो शोध होता है यानी एक्शन रिसर्च जो होता है, शिक्षक, छात्र, स्कूल और उपयुक्त सब, यानी आपका डी नंबर हो जाएगा, सबके लिए किया जाता है। 44 का आपका डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थायी माप का कौन सा नहीं है? तो देखिए माध्यिका होता है, माध्य, इसको माध्य बोलते हैं यानी माध्यमान, और बहुलक, और इसको कहते हैं परसेंटाइल होता है, जो ये नहीं होता है, समझे। तो आपका 45 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, समझे। बोला है नहीं कौन है। 46 नंबर है कि दृष्टिहीन बच्चों के लिए देश का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो देखिए इसका आंसर हमको मिला कहूँ नहीं, अब इसका हमको पता भी नहीं है, तो इसका आप डाउट में रख सकते हैं, चाहे पता हमको इसका आंसर गूगल अथी पर खोले मिला नहीं, समझे। इसको आप लुधियाना मार सकते हैं या चंडीगढ़, मतलब कोई होगा, समझे, जहाँ तक हमको लगता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानसिक मंद बच्चों के लिए पहला विद्यालय कब खोला गया था? समझे, इसका भी हमको नहीं मिला। 1940 हमको लगता है 1940 में हो सकता है। अगला है कि मानसिक मंदता क्या है? समझे, अब देखिए ये क्या है, एक रोग तो नहीं होता है, एक बीमारी हो सकता है, समझे। तो 48 का क्या हो सकता है? सी हो सकता है, समझे। लेकिन क्या है 49 नंबर क्वेश्चन कि हम किस श्रेणी में हम 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हम इस श्रेणी में स्वर सुनते हैं, यानी किस श्रेणी तक हम सुन सकते हैं। देखिए इसका जो आंसर होगा आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, समझे। तो 49 से क्या हो जाएगा आपका? तो डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि बाल अपराध डैश समूह के बच्चों द्वारा किया जाता है, समझे। तो देखिए इसका जो आंसर हमको मिला नहीं, लेकिन एग्जैक्ट आपका बी होना चाहिए, बी होगा भी। तो आपका क्या हो जाएगा? 50 का 8 से 18 वर्ष, समझे। 51 नंबर क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम क्या है? तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? एक आनुवंशिक विकार है, समझे। क्या है आप? एक आनुवंशिक विकार होता है, समझे। इसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाता है, समझे। 47 हो जाता है। अब हो गया 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन कि नवोदय विद्यालय जाने जाते हैं, समझे। जो नवोदय विद्यालय होते हैं वो गति निर्धारक विद्यालय होते हैं, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा? तो 52 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। सीबीएसई की स्थापना जो हुई थी, 53 नंबर क्वेश्चन है कि जो सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी स्थापना आपका 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में, समझे। 54 नंबर है कि पाठ योजना का पचपदीय पद्धति कौन दिया था? आपका हर्बर्ट दिया था, समझे। 54 में क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 55 नंबर है कि ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ह्यूरिस्टिक के आर्मस्ट्रांग है, समझे। यानी 55 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 56 है क्वेश्चन है कि पैडागोजी का अर्थ होता है कि पैडागोजी आप पढ़े होंगे बीएड में, 7A पढ़े होंगे, 7B पढ़ते हैं। पैडागोजी का मतलब होता है कि आप विषय को कैसे पढ़ाएंगे, यानी शिक्षण कला होता है, समझे। यानी बी हो जाएगा आपका आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी बी हो जाएगा ऑप्शन, समझे। 57 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण में टीएलएम का अर्थ क्या था? टीएलएम का टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है बच्चों का आदर करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को समझाना। आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी हो जाएगा, समझे। यानी 58 में क्या हो जाएगा? डी नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस विद्यार्थी को अध्यापक का ध्यान की आवश्यकता है? देखो सब विद्यार्थी अंतर्मुखी होगा या स्लो लर्नर में धीमी गति से सीखने वाला या गिफ्टेड चाइल्ड मतलब प्रतिभाशाली वाला, यानी सबको ध्यान देना है, समझे। यानी 59 में क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 60 नंबर है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, या किसने कहा है? तो आपको कहा हुआ है थॉमसन ने। किसने कहा है? आपका थॉमसन। 61 का है आपका कि ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर, समझे। यानी 61 क्या हो जाएगा आपका? इसके वही क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी रहता था, पॉलो हो जाता, यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये चीज़ याद रखिए, ऑपरेट बोल रहा है यानी क्रिया प्रसूत बोला था स्किनर, और क्लासिकल बोलता था यहाँ पर हो जाता पॉलो, समझे। 62 क्या है कि संरचनावाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो जीन पियाजे हो जाएगा, समझे। 63 क्वेश्चन है कि आईक्यू का शब्द का विस्तार क्या है? तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है, समझे। इंटेलिजेंट क्या होता है? क्वोशेंट, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आईक्यू के फुल फॉर्म पूछ रहा है। फिर है क्वेश्चन कि 80 से 90 बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को क्या कहते हैं? देखिए इसका मंदबुद्धि तो होता है, ये मंदबुद्धि मार सकते हैं, समझे। अब देखिए आप बॉर्डर लाइन दे दिया है, समझे, तो ये होगा नहीं, लेकिन इसका ज़्यादा आंसर आपका डी नंबर होना चाहिए। 64 क्या हो जाएगा? डी नंबर। 65 नंबर है कि अंतर्दृष्टि थे, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत जो थे कोहलर किए थे चिंपैंजी पर, समझे। तो आपका 65 क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 66 है क्वेश्चन इंग्लिश में पर्सनैलिटी का पूछ रहा है, कहाँ से आया है? तो देखिए वक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई जिसका नाम है पर्सोना,
क्या नाम है उसका, पर्सोना, समझे। अगले का है रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट, क्या है तो एक प्रक्षेपी परीक्षण है, समझे। आप व्यक्तित्व पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा, समझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 67 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। और आपका 66 क्या हो जाएगा, पर्सोना, समझे। ये चीज़ याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का ट्रेट सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपका कैटल दिया था। कौन दिया था, कैटल। 68 क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 68 के बाद 69 है कि गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किसी की थी, आपका महात्मा गांधी ने किया हुआ था, समझे। 70 नंबर क्वेश्चन है कि आर्मी अल्फा टेस्ट संबंधित है, तो ये आपका बुद्धि परीक्षण से है, समझे। आप इंटेलिजेंस जब टेस्ट पढ़िएगा तो वहाँ पर आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट मिलेगा, समझे। 70 का ए हो जाएगा। 71 है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, क्लिफोर्ड बियर्स किया था। कौन किया, क्लिफोर्ड बियर्स। 72 है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई, तो ये आपका हुआ था बुंट। कहाँ, बुंट, समझे। तो कौन किया था, तो स्थापना किसने की थी, विलियम बुंट इसका नाम है, समझे। तो विलियम बुंट किया था। 73 आपका है कि निम्नलिखित में कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है, समझे। में जन्म से नहीं रहता तो प्यास रहता है, नींद रहता है, भूख रहता है, आदत नहीं रहता, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 73 का आदत हो जाएगा। 74 है कि इकाई विधि का विकास किया था मोरिसन, समझे। मोरिसन क्या था, इकाई यूनिट प्लान या इकाई योजना बोल सकते हैं, समझे। तो आपका 74 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 75 है आपका कि अच्छे परीक्षक का गुण क्या है, तो वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए, विभेदीकृत होना चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो आपका क्या हो जाएगा, चारों तीन ऑप्शन सही है। तो 75 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 76 है कि जिज्ञासा की प्रबलता विशेष रूप से किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा आपका 76 का ए नंबर। बाल्यावस्था में बच्चा को ज़्यादा जिज्ञासा क्या रहती है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि पर्सोना का अर्थ क्या था, तो मुखौटा, समझे। तो पर्सनैलिटी सब पर्सोना से बना, उसका अर्थ क्या था, मुखौटा, समझे। मार्क्स मतलब नकाब बोल सकते हैं। 78 है गर्भ में बालक को विकसित करने में कितने दिन लगते हैं, ये होता है आपका 280 दिन, समझे। कितना होता है, 280 दिन या 9 महीना। 79 तत्परता का नियम किसने दिया था, ये ठोंडाइक दिया है। 80 है आपका कि प्यास कैसा प्रेरक होता है, प्राथमिक होता है, समझे। क्या होता है, प्राथमिक होता है। 81 है किस संविधान संशोधन शिक्षा को समृद्धि सूची में डाला गया है, तो 42वां संविधान संशोधन हो रहा है, समझे। तो 81 क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में है, हिंदी देखते हैं कि क्वेश्चन है कि भारत सरकार का सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है। देखिए, भारत सरकार जो सर्व शिक्षा अभियान था वो क्या था, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण से संबंधित है, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा आपका 82 का। 83 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रभाव में है, जो शिक्षा आरटीआई जो था तो आपका 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ, समझे। 1 अप्रैल 2010 से, समझे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो आपका कहाँ किया गया था, तो इंग्लैंड में किया गया था। कब, तो 1970 ईस्वी में, समझे। यानी आपका 84 क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वर्ष से भारत में मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील लागू हुआ था, 1995 हुआ था, 15 अगस्त 1995 को। 86 क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश काल में किसके प्रभाव के कारण रात्रि पाठशाला खुलेगी, ये हमको मालूम नहीं है, देख लीजिएगा। हंटर आयोग दिया हुआ, मैकाले घोषणा पत्र है, सेंट्रल आयोग है और वुड डिस्पैच है। तो इसमें से कौन होगा हमको पता नहीं है कि भारत में ब्रिटिश काल में किसके प्रभाव के कारण रात्रि पाठशाला खोली गई थी, इसका हमको पता नहीं है। हम हंटर आयोग मारे थे, हमको नहीं लग रहा सही। इसमें हो सकता है आपका बी और डी में से कोई हो सके। अगल क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब स्थापित हुआ था, तो 1988 में हुआ था, समझे। यानी 87 क्या हो जाएगा आपका, 1988 हो जाएगा। 88 या प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो ये 3 जून 1916 ईस्वी में। माइक्रो टीचिंग से 89 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक जो विकसित करने में है, तो क्या करती है, शिक्षण कौशल को, समझे। टीचिंग स्किल को क्या करती है, विकसित करती है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे, तो ये राजा राम मोहन राय थे, समझे। तो 90 का ए नंबर हो जाएगा। 91 का एलेक्सिया क्या है, एलेक्सिया होता है एक पढ़ने की अक्षमता है, समझे। पढ़ने की क्या है, अक्षमता है बोल सकते हैं। अब यहाँ कि डिसलेक्सिया का है नहीं है, समझे। तो यहाँ पर एलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने की अक्षमता। नैक की जो स्थापना की थी तो वो कब की थी, 1994 ईस्वी में, समझे। नैक की स्थापना कब, 1994 में। अब इसका भी हमको पता नहीं है 93 के इंटरमीडिएट से कब विश्वविद्यालय कब अलग हुआ, तो तब देख लीजिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि माई म्यूजिक माई लव के लेखक कौन थे, पंडित रविशंकर, समझे। अगले का है कि करो या मरो भारत किस आंदोलन का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन, समझे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा।
95 के बाद आते हैं 96 में कि नबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई होता है, समझे। 97 आगा खा कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी से होता है, समझे। 98 है D2 वो क्या है, तो अब साइंस का क्वेश्चन आ गया। जो D2 वो आपका होता है भारी जल होता है, क्या होता है आपका भारी जल होता है। 99 क्वेश्चन है कि अनुवांशिक के जनक कौन है, तो मेंडल है, देख लीजिए कितने मेंडल लिखा है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है कि BCG का टीका किसे दिया जाता है, क्षय हो गया टीबी में दिया जाता है, समझे, ट्यूबरकुलोसिस में, नहीं डी हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन हो गया, देख लीजिएगा। हम स्पीड में थोड़ा का देख थोड़ा मुँह दर्द करने लगा, समझे। तो ये आप देखिएगा, आपको पूरा पैटर्न समझ आएगा, समझे। थैंक यू।